हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपके यूनिट वाइज हम पर्यावरण की शुरुआत कराएंगे। तो आपका जो ईवीएस का पेपर है फर्स्ट यूनिट, हमने सारा जो कल आपको क्लियर कर दिया था कि आप की सिलेबस में किस तरह से यूनिट्स बनेंगी, किस तरह से आपके टॉपिक्स बनेंगे। तो यूनिट वाइज आपके लिए हम पूरा कंटेंट लेकर आए हैं और लास्ट में आपको इसमें जो है एमसीक्यूज़ वगैरह सब दिखाए जाएंगे और तैयारी भी कराई जाएगी और साथ में पूरा जितना भी सिलेबस है उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपका बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मैंने दिखाने जा रही हूँ आपके, देखिए एमसीक्यूज़ वगैरह सब मैं लेकर आई हूँ। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे, अब आपका बस यही पेपर रह रहा है तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए जिससे आपकी बैक ना लगे। चलिए देखते हैं, और अगर अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बीकॉम, बीए और साथ में बीएससी के सभी स्टूडेंट हिंदी मिरर से जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी मिरर पर बीए की तैयारी तो होती है, बीकॉम और बीएससी का अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन एसडीएसयू से संबंधित चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए अगर वीडियो शुरू कर दी है देखनी, और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि ईवीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और काफ़ी तादाद में इसके बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ही आप जानकारी पहुँचाएँगे शेयर करके। चलिए एनवायरनमेंट का हम देख लेते हैं, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। तो जो आपका पर्यावरण का अर्थ है वह क्या है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है एनवान, दूसरा है मेंट। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ आपको देखना है घेरना तथा आसपास होता है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है आसपास से घिरा हुआ। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, यानी कि चतुर्दिक हम जिन स्थानों से घिरे हैं वही पर्यावरण है। यानी कि जहाँ भी आप बैठे हैं आपके चारों तरफ जो भी वातावरण है वह सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप पार्क में हैं, कहीं भी हैं, तो आपके चारों तरफ जो भी वातावरण है वो सारा ही पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए हैं पर्यावरण की परिभाषाएं किस किस ने क्या दी है। क्वेश्चंस आपका यहाँ बन सकता है, अब मैं बताती हूँ, मैं भी बताती चलूँगी कि क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका एमसीक्यूज में। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये बन सकता है। अब यहाँ पर परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा देख लीजिए, ये वाली परिभाषा, ये परिभाषा। परिभाषा देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है, तो इन परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्मिथ की तो पढ़ ही लीजिए और डेविड की, बाकी आप देख लीजिए और परिभाषाएं। अब आते हैं यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान या विषय क्षेत्र। पर्यावरण का जो क्षेत्र है, स्कोप जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। एक तो पर्यावरण के क्षेत्र में क्या आता है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पनाएं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, मूलभूत के अंदर भौतिक एवं जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह। अब बच्चे भौतिक और जैविक को जान ही पाते हैं, क्या है भौतिक तो बता देते हैं। पर्यावरण अनेक भौतिक व जैविक तत्वों का योग है। समस्त जैविक तथा भौतिक तत्व किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित हैं। पर्यावरण के तत्वों को परस्पर क्रिया व निर्भरता से ही पर्यावरण जीवन बना रहता है। अब मानव जो पर्यावरण संबंधी का अध्ययन इस प्रकार इस संकल्पना में विशेष महत्व है। अब आते हैं दूसरा, विशिष्ट व स्वचालित कार्य प्रणाली, ये इसका जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट है पार्थिव एकता, फिर आगे है परिवर्तनशीलता। क्यों है परिवर्तन, जो है प्रकृति का नियम है। पर्यावरण एक खुला तंत्र है जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे परिवर्तन हुआ, जैसे बारिश हुई, अभी हुई, शाम तक ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ बहुत समय के लिए होते हैं, तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, अब जैसे है असमान वितरण व विविधता, अनुकूलता। अब दूसरे में क्या हेडिंग बनेगी देखते हैं, दूसरा हेडिंग बनाएगा इसमें पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवों। अब पर्यावरण समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। अब आगे आते हैं, पर्यावरण और विज्ञान का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ये आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जिससे आपको थोड़ा पता चले कि ईवीएस में पर्यावरण है क्या। ठीक है, ईवीएस और पर्यावरण है क्या।
तो इसके बारे में आप पढ़ लोगे तो कुछ क्वेश्चन जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन वो कहीं से होते ही नहीं उनके आंसर, उसके आंसर सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसी बेस पर आप उसके आंसर दे पाते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हेडिंग आ रहा है, पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं आपसे अगर थ्योरेटिकल होता तो इसमें पूछी जाती, लेकिन यहाँ से अगर एमसीक्यू निकल आए तो फिर कैसे करोगे, एमसीक्यूज कैसे आ सकता है। आप देख लीजिए इसमें कौन सा आपका एमसीक्यूज बन सकता है। यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ऐसे एक आपकी लाइन डाल दी और यहाँ से उन्होंने एमसीक्यूज बना दिया, तो फिर आप कैसे करोगे। इसकी अध्ययन की प्रकृति कौन कौन सी होती है, वैज्ञानिक होती है, अंतर्विषय होती है, व्याख्यात्मक होती है, गतिशील, पर्यावरण होती है। तो 4 भागों में इसकी जो अध्ययन प्रकृति है उसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक क्या होता है यहाँ पढ़ लीजिए। उसके बाद पर्यावरण प्रबंध की अवधारणा क्या है यहाँ देख सकते हैं आप, पर्यावरण प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। फिर इसके बाद सतत विकास का अर्थ पढ़ लीजिए। सतत विकास में से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपकी जो यूनिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। तो सतत विकास क्या है, सतत विकास का विचार बहुत ही बृहत है, यह सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, इसमें अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक निर्णय निर्माण से जुड़े हुए हैं, तो सभी इसमें जुड़ा है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, डेफिनेशन नहीं आएंगी इसमें, इसको छोड़ दीजिए। इसके निर्धारक तत्व के जलापूर्ति में इसका उपयोग, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा की उपलब्धता, प्रदूषण, वायु की किस्म तथा उसका स्तर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप ये देख सकते हो कि एमसीक्यूज किस तरह से निकल सकता है। पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। ठीक है, 2 कारक हैं यहाँ पर। ये पर्यावरण से 2 तत्व जैविक तथा अजैविक से मिलकर बना है। पर्यावरण की आधारभूत 2 कारक होते हैं, भौतिक और जैविक। अभी याद रखना, अगर आपसे कारक का क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रहना चाहिए। अब भौतिक पर्यावरण में इसमें क्या क्या आता है इसने एक्सप्लेन कर दिया है। भौतिक या अजैविक कारक, भौतिक को अजैविक बोला जाता है, एक तो होता है जैविक और हो गया एक अजैविक। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक पर्यावरण के ठोस रूप में स्थल मंडल आता है, तरल रूप में जलमंडल आता है और गैसीय रूप में वायुमंडल आता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। अब जैविक पर्यावरण में क्या क्या आता है, इसमें वनस्पतिक पर्यावरण आता है, जंतु पर्यावरण आता है, पर्यावरण के प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है 2 भागों वाला। इनके बारे में अंदर से आप डीपली पढ़ लीजिए क्या क्या आता है, सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ पर, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पर। पहला प्रश्न यहाँ पर आंसर आपके सामने है, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में क्या उद्देश्य रहे। जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी, कर लीजिए तैयार एग्ज़ाम के लिए। 2nd भी कर लीजिए, 3rd भी कर लीजिए, 4th भी कर लीजिए, 5 भी कर लीजिए। 5 प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लीजिए। ठीक है, कथन सत्य असत्य, यहाँ से जो सत्य है वो आपके एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, असत्य को छोड़ दीजिए, सत्य को एमसीक्यूज बेस आप तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपकी फर्स्ट यूनिट और इसके क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को, बीएससी, बीकॉम और बीए के सभी 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी के पास ये कंटेंट पहुँचे। और जल्दी से यूनिट ख़त्म होने के बाद इसके आपके टेस्ट पेपर बना देंगे 20-20 क्वेश्चंस के, तो आप टेस्ट पेपर लगाना, तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है सभी का। हिंदी मीडियम के साथ बने रहना है और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहना है।